जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सबसे पहले आप सभी को गुरु जी का बहुत सारा प्यार, बहुत सारी ब्लेसिंग्स, बहुत सारी मुस्कुराहट आप लोगों की लाइफ में। तो मेरे पास ना अभी कुछ दिनों से मेरी वीडियोस पे कुछ बड़े नेगेटिव कमेंट्स आ रहे हैं, तो मैंने सोचा आज उनके ऊपर बात करते हैं। तो वो जो भी कमेंट्स हैं बहुत ही नेगेटिव हैं। जिसने भी वो कमेंट करे हैं, ना मुझे उससे मतलब है ना उनको मुझसे मतलब है। फिर भी लोग कहाँ अपनी ज़िंदगी में खुश रहते हैं, है ना। तो कमेंट कुछ इस तरीके के हैं कि भगवान कृष्ण को, भगवान राम को भगवान मानो और भगवान को भगवान रहने दो, ये सब वीडियोस वगैरह बनाना बंद करो और रील्स बना के पैसा कमा रहे हो। तो सबसे पहले मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं, मैं बताना चाहता हूं आप लोगों को कि मैं यहाँ बैठकर ऐसी कोई भी बात नहीं करता कि सारे रिश्ते नाते तोड़ दो, गुरुजी से रिश्ता जोड़ लो। ऐसी कोई बात नहीं करी ना मैंने आज तक। काफ़ी टाइम बना हो गया है मुझे वीडियोस बनाते हुए गुरुजी की, बट इस तरीके की बातें कभी भी नहीं होती कि भगवान को छोड़ो, गुरुजी से रिश्ता जोड़ो, सब कुछ छोड़ दो, अपने परिवार को छोड़ दो या भगवानों को छोड़ दो। देखो, एक चीज़ मैं क्लियर करना चाहता हूँ, या फिर मैं आप लोगों से एक चीज़ पूछता हूँ कि जब आप लोगों ने आंखें खोली तो आप लोगों ने बचपन से भगवानों को देखा, और जब हमारी आंख बंद होगी ना एंड टाइम पे, तब भी हमारे पास भगवान ही होंगे और हमें भगवान के पास ही जाना है। हम यही सुनते हैं ना बचपन में, जब कोई ऑफ हो जाता है, कोई एक्सपायर हो जाता है, तो क्या कहा जाता है बच्चों को समझाने के लिए कि वो भगवान के पास चले गए, दादा दादी कहाँ गए, भगवान के पास चले गए। तो हमें बचपन से बताया गया है, ठीक है, ऊपर गए भगवान के पास गए। तो हम आए भगवान के पास से हैं, गए भगवान के पास। तो लोग कहते हैं कि भगवान को मत छोड़ो, भगवान को छोड़ना नहीं है। तो आपने भगवान को पकड़ा कब है? नहीं ना, बल्कि भगवान ने हम लोगों को पकड़ा हुआ है और हम उन्हें नहीं छोड़ सकते, कभी भी नहीं छोड़ सकते हम भगवान को, ठीक है। दुनिया में बहुत सारे अजीब अजीब परेशानियों के साथ लोग हैं, बड़ी बड़ी परेशानियों के, अजीब अजीब परेशानियाँ। किसी को फिजिकली प्रॉब्लम, मेंटली प्रॉब्लम, फाइनेंशियली प्रॉब्लम, डोमेस्टिक प्रॉब्लम, बहुत सारी सरदर्दियाँ हैं लोगों की लाइफ में। अब ऐसी भाग दौड़ वाली ज़िंदगी में, ऐसी परेशानी वाली ज़िंदगी में लोगों को सुकून चाहिए, या फिर उनको एक ऐसा ऐसा एक प्यारा दोस्त चाहिए कि जो उनकी बातें सुन सके, उनको सॉल्यूशन निकाल के दे सके। तो इसलिए जो इंसान है ना आजकल, वो भाग दौड़ करने लगा है, जगह जगह मत्थे टेकते हैं लोग बेचारे परेशान होकर अपने एक अच्छे दोस्त के लिए, अपने अच्छे भगवान गुरु के लिए इधर उधर जाते हैं, मत्थे टेकते हैं। तो वहीं उसी भीड़ में, उन्हीं संगत की भीड़ में हमारे प्यारे से गुरुजी भी हैं कि यहाँ लोग आते हैं अपनी परेशानी भरी ज़िंदगी से रिलीफ लेने, सुकून ढूंढने के लिए गुरु महाराज के पास आते हैं, ठीक है। ऐसे ऐसे ही बहुत सारे भगवान हैं जिनके पास संगत जाती है, उनके भक्त जाते हैं कि इधर सुकून मिले, क्या पता इधर सुकून मिले, और लोगों को सुकून मिलता है। और जहाँ सुकून मिल जाता है वहाँ वो थम जाते हैं, रुक जाते हैं, फिर वो उसी एक भगवान के, उसी एक गुरु के हो जाते हैं। अब जैसे गणपति बप्पा, साईं बाबा, माई, भगवान शिव, खाटू श्याम जी, लड्डू गोपाल, बांके बिहारी, राधा रानी, बहुत सारे हमारे पास भगवान हैं। और इसी तरीके से जहाँ जिसको सुकून मिलता है वो वहीं रुक जाता है, वहीं प्यार ढूंढने लग जाता है, और उसे वहाँ से वो प्यार मिलता है, क्योंकि ये शक्तियाँ सब एक है, ठीक है। ये मैं नहीं कहता, ये मैंने सुना हुआ है हमेशा बचपन से, ठीक है। इतनी नॉलेज नहीं है मेरे को, बट जो मैंने सुना हुआ है वो मैं आपको बताता हूँ कि ये सारी शक्तियाँ एक ही बताते हैं, एक ही इसका सोर्स है कि एक सोर्स में से सारी शक्तियाँ निकली हुई हैं। अब जो लोग कंपैरिजन करने आ गए ना कि भगवान कृष्ण, भगवान राम, भगवान बजरंगबली, भगवान शिव, तो सबसे पहले मैं एक चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ कि आप लोग अगर गुरुजी की वीडियोस देखते हो या मेरी वीडियोस पे नज़रें अगर रख रहे हो, तो आप लोगों को इतना भी पता होना चाहिए कि जो हमारे गुरुजी का बड़ा मंदिर है वो किस तरीके से बना हुआ है। आप जब अंदर एंटर करोगे ना, तो सबसे पहले आपको गणपति बप्पा मिलेंगे, ठीक है। अंदर जाओगे, अंदर आपको नंदी महाराज मिलेंगे, भगवान शिव मिलेंगे, गुरु नानक देव जी मिलेंगे, ठीक है। और बड़ा मंदिर वही जगह है जहाँ माता रानी ने भी दर्शन दे रखे हैं अपनी संगत को, 9 देवियों ने दर्शन दे रखे हैं, गुरुजी ने करवाए थे। अगर एक चीज़ मैं आपको बताऊं, आप यकीन करोगे, आपको करना होगा यकीन, कि हमारे गुरुजी ना कभी भी नहीं कहते कि भगवानों को मत पूजो, ठीक है। मेरी वीडियोस गलत तब होती, मैं गलत तब होता कि मैं आपको बोल रहा हूँ कि
भगवानों को पूजना बंद कर दो, सिर्फ गुरुजी गुरुजी गुरुजी। नो, ऐसा कुछ नहीं है। ये आपका कैसा कनेक्शन बन रहा है, कितना गहरा बन रहा है, ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। मेरे गुरु महाराज पता है हमेशा क्या कहते हैं, गुरु जी कहते हैं कि अपनी इष्ट देवता नु, अपने इष्ट देवी देवता नु ज़रूर मानो। एंड गुरु जी ने कभी मना नहीं करा कि कहीं पर मत्थे मत टेको, कहीं पे सर मत झुकाओ, कहीं मत जाओ। गुरु जी कहते थे कि अपनी एक अच्छी ज़िंदगी जियो, एक अच्छे इंसान बन के मेरे को हमेशा याद रखो, तुम अपने अच्छे टाइम पे बुरे टाइम पे मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा। अब जैसे मेरे पास बहुत सारे ऑप्शन हैं भगवानों के, बट गुरुजी ने बोला कि मुझे याद रखो, मैं तुम्हारी हमेशा मदद करूँगा। अब मैं गुरुजी को हमेशा अपने बुरे टाइम पे याद कर रहा हूँ, अच्छे टाइम पे याद कर रहा हूँ। गुरुजी अगर मेरी मदद कर रहे हैं तो ये बड़ी नेचुरल सी बात है कि मैं तो गुरुजी को एक अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी दूंगा ना। इसी तरीके से एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। मेरे 5 दोस्तों का ग्रुप है, उसमें से जो फर्स्ट नंबर वाला मेरा दोस्त है वो मेरे को हर मुसीबत पे काम आता है, ठीक है। बाकी जो 4 हैं उनको मैं नहीं बुला पाता या फिर वो मेरी मदद नहीं कर पाते जल्दी से, तो वो चारों के चारों ना फर्स्ट वाले को बोल देते हैं, मतलब 5वें वाले बंदे को, कि तू जा मदद कर। अब जब गुरुजी की तरह ही वो 5वां बंदा या फिर 5वां बंदा जो है, जो हमेशा हर सिचुएशन में मेरी मदद करता है, तो वो आ गया, मेरी मदद कर दी, मैं उसको बहुत सारा प्यार दूंगा ना, मेरी प्रायोरिटी वही बनेगा ना कि यार तू मेरा बेस्ट फ्रेंड है। उसी तरीके से फ्रेंड्स बहुत हैं हमारे, बेस्ट फ्रेंड गुरु महाराज हमने बना लिए। हमारे गुरुजी का जब दरबार लगता है ना सत्संग वाला, तो गुरुजी अगर अपनी गद्दी लगाकर जब हम बैठाते हैं गुरु महाराज को, तो एक साइड पे लंगर प्रसाद होता है, उसकी जो दूसरी साइड है ना, वहाँ हम जब भी कर रहे हैं तो हम अपनी माई को बिठाते हैं, कालका माँ, माता रानी, गणपति बप्पा, लड्डू गोपाल, वाहे गुरु जी, गोल्डन टेम्पल लगाते हैं और एक ओंकार के साथ ओम लगाते हैं। तो भगवान कृष्ण को बैठाते हैं, राम जी, हनुमान जी, जो भी आपका मन करता है, जैसे भी भगवान आपके साथ हैं, आपके मंदिर में हैं, हम उन्हें स्थान देते हैं बड़े प्यारे तरीके से और पूजा करते हैं। अब बात आती है कि गुरु को गुरु मानो, भगवानों को भगवान। तो सबसे पहले एक चीज़ आप लोगों को मैं बता दूं कि हमारे ना घर में मंदिर है, मंदिर में भगवान है, भगवान के साथ हमने मंदिर में गुरुजी को भी बिठाया हुआ है। ये क्यों बिठाया, ये हमारा प्यार है, ये हमारी पर्सनल चॉइस है, इसमें कोई हमें जज नहीं कर सकता, ठीक है। अब आपका एक जो गुरुजी है आपकी लाइफ में, एक टीचर है। जैसे आपके सबसे पहले टीचर कौन है, आपके माँ बाप, हमारे पेरेंट्स हमारे सबसे बड़े टीचर हैं या सबसे बड़ी सपोर्ट हैं। अब उन पेरेंट्स के साथ हम पले बड़े, 4-3 साल बाद हम जब स्कूल जाते हैं तो बड़ी अच्छे टीचर्स हमारी लाइफ में आते हैं। उनमें से एक टीचर को हमने अपना बड़ा मेन बना दिया कि आप हमारे आइडल हो। अब उस टीचर के लाइफ में आने के बाद क्या हम अपने पेरेंट्स को भूल जाते हैं? हाँ या ना मेरे को जवाब चाहिए। क्या हम अपने पेरेंट्स को भूल जाते हैं कि तुम क्या हो, तुम्हें मैं नहीं जानता, मेरे टीचर हैं? नहीं ना। उसी तरीके से हमारी लाइफ में हमारे पेरेंट्स हमारे जैसे गुरुजी के साथ साथ हमारे भगवान हैं नॉर्मली। अब उन भगवानों के साथ साथ गुरुजी हमारी लाइफ में आए और गुरुजी हमें ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं, तो हमने अपनी प्रायोरिटी गुरुजी को बना लिया, हमने ज़्यादा प्यार गुरुजी को दिया। बट ऐसा थोड़ी हम अपने जैसे हम पेरेंट्स को धिक्कार रहे हैं, डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं, या फिर हम भगवानों को मानते नहीं हैं, पूजते नहीं हैं। नहीं ना, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारे घर में हम भगवानों की पूजा कर रहे हैं, साथ में गुरुजी की पूजा कर रहे हैं। हमें बस ये है कि गुरुजी ज़्यादा पसंद है। क्योंकि हमारा एक बहुत प्यारा सा कनेक्शन बन चुका है। अगर गुरुजी को भगवानों से दिक्कत होती तो गुरुजी ने बहुत सारे अलग अलग तरीक़ों से दर्शन दे रखे हैं। गुरुजी ने बांके बिहारी मंदिर में बांके बिहारी बनकर दर्शन दे रखे हैं अपनी संगत को। हमें गुरुजी माई नज़र आती है, कालका माँ। ये क्या कनेक्शन है ये गुरुजी जाने, ठीक है। मंदिर में हमें दिखते हैं, शिवलिंग में हमें गुरु महाराज दिखते हैं। गुरुद्वारों में एक अलग मर्यादा है, एक अलग रिस्पेक्ट के साथ हम जाते हैं। वहाँ पर भी हमें गुरु महाराज दिखते हैं। हम जब भी पाठ चल रहा होता है, अरदास चल रही होती है, हम जब भी जा रहे हैं तो हमारे अंदर ये होता है कि हाय सत्संग वाली फीलिंग आ रही है। वहाँ तो बाबा जी कोई हमारे को पार्शलिटी नहीं कर रहे ना कि तुम गुरुजी वाले हो या तुम ऐसे हो। भगवान हमारे साथ पार्शलिटी नहीं करते, तो लोगों का क्या मतलब है कहने का। तो प्लीज़ स्टॉप सेइंग दिस कि तुम भगवान को भगवान मानो। हाँ, हमारे लिए भगवान भी भगवान है, गुरुजी भी भगवान है, ये हमारी पर्सनल चॉइस है, ठीक है, पर्सनल चॉइस है बिल्कुल। तो
ऐसी जो कंपैरिजन फैला रहे हो ना, तुम ये मत करो मत करो, तो प्लीज़ आप लोग अपनी ज़िंदगी में खुश रहो। जैसे संगत चल रही है अपने गुरु जी के साथ, भगवानों के साथ चलने दो, ठीक है। हमारे सत्संग में हम इक्वली सबकी पूजा करते हैं, हमारे घरों में हम नॉर्मली पूजा करते हैं जैसे भी है। गुरु जी फास्टिंग के लिए मना करते थे, अब फास्टिंग जब नवरात्रों वाली आती है तो हम फास्टिंग भी करते हैं, ये हमारी मर्ज़ी है, ठीक है, हमारी अपनी पर्सनल चॉइस है, इसमें कोई किसी को जज नहीं कर सकता। और हम नहीं पसंद मत देखो, हमारे गुरुजी नहीं पसंद तो कोई बात नहीं, मत पसंद करो। अब ऐसा ज़रूरी नहीं है सबको ही पसंद आ जाएंगे गुरुजी की बातें, नहीं, कोई दिक्कत नहीं, नहीं पसंद तो मत देखो वीडियोस को। और हम किसी भी तरीके का कोई कंपैरिजन नहीं कर रहे कि भगवान गुरु। मेरे बोलने से क्या आप भगवान को छोड़ सकते हो? नहीं ना। मेरे बोलने से क्या आप ये कह दो कि भगवान, मैं बोलूँगा भगवान को निकाल दो मंदिर से, गुरु जी को लगा दो बस? ये तो मैं ही पागल हुआ ना, मैं ही स्टूपिड हुआ कि ये क्या बकवास कर रहा हूँ मैं क्या, कोई भी ऐसी बात नहीं करेगा, ठीक है। जिसको हम बचपन से देखते आए हैं, हम क्या, हमारे पेरेंट्स, उनके पेरेंट्स, हमारे सुपर ग्रैंडफादर ग्रैंड मदर, बड़े पुरानी पीढ़ियाँ जब भगवानों को पूजती आ रही हैं तो हमेशा वो रहेंगे अपनी जगह पे, ठीक है। भगवानों के एक अलग पोजीशन है, गुरु जी की एक आई एम जस्ट फीलिंग सो सॉरी भाई, मुझे माफ़ करो इस साउंड के लिए, बट हमारी लाइफ में हमने गुरु को एक बड़ी प्यारी सी एक अलग सी पोजीशन दे रखी है। वो क्यों दे रखी है? क्योंकि हमारा कनेक्शन उस तरीके से बना हुआ है। हम नहीं डिफरेंट समझते कि गुरु जी अलग भगवान अलग, हमारे लिए एक है सब कुछ। क्योंकि इस परेशानी वाली ज़िंदगी में, इस भाग दौड़ वाली ज़िंदगी में हमारे को क्या चाहिए? हमारे माइंड के सुकून चाहिए, हमें पीस चाहिए, जो हमें सत्संग में मिलता है, जो हमें गुरु जी के पास मिलता है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है ना, गलत तो मैं तब होता या मेरे गुरु तब गलत होते जो बोल रहे हैं नहीं भगवानों को नहीं पूजना, नो, ऐसा कुछ नहीं कहा गुरु जी ने। जो लोग कह रहे हैं ऐसा, वो गलत हैं, गुरु जी ने कभी मना नहीं करा। वो देखो, आपके पास पाँच भगवान है, 5 में से गुरु जी भी हैं, तो गुरु जी को आप ज़्यादा प्यार कर रहे हो तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि बाकी चारों को भी आपको सेम ही प्यार करना पड़ेगा या सेम ही प्यार करोगे, नहीं। थोड़ा थोड़ा प्यार कम हो जाता है, बट ऐसा थोड़ी कि आप भगवानों को मानोगे नहीं, पूजोगे नहीं, बिल्कुल भी ऐसी ये बात गलत है, ठीक है। भगवानों को हम कभी नहीं छोड़ सकते, हम अपने गुरुओं को कभी नहीं छोड़ सकते, जिनको हम हमेशा से मानते आए हैं, जिनको फॉलो करते आए हैं। और ये जो आप भेदभाव बनाकर यहाँ दिखाते हो ना कमेंट करके कि ये मत करो वो मत करो, इससे आपका टाइम वेस्ट हो रहा है पूरी तरीके से, ठीक है। बड़ी छोटी सी ज़िंदगी, अपनी लाइफ जियो मज़े से। हम यहाँ किसी को भी कोई गलत इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहे, और जहाँ जो भी गलत बात हो रही है हम स्टैंड भी ले रहे हैं कि ऐसे बरगलाओ मत, गलत इन्फॉर्मेशन मत दो संगत को, क्योंकि बाकी लोग भी देखते हैं, उनको भी मज़ा आता है। जैसे ऐसे कमेंट करते हैं ना जो लोग, उनको भी बड़ा रस आता है देखने में कि ओहो गड़बड़ चल रही है, होनी चाहिए गड़बड़। तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ऐसी चीज़ों को मत फॉरवर्ड करो, आगे मत बढ़ाओ, कुछ भी गलत चीज़ें हैं। और ये कमेंट है, ये आएंगे, मुझे पता है, आते रहो, मेरे को कोई मतलब नहीं है, फ़र्क नहीं पड़ता। बट मैं ये इस चीज़ को क्लियर करना चाहता था कि हम किसी भी तरीके का कोई डिफरेंस नहीं समझते, ठीक है। अभी भी मेरे पीछे दरबार है, यहाँ पर भी शिवलिंग है, इसमें गणपति बप्पा है बैठे हुए, और कोई मतलब ही नहीं है भाई, क्यों हम अलग समझे, ठीक है। काम भगवान ने भी करना है, हमारा गुरु ने भी करना है। अब हम पता क्या सोचने लग गए कि ज़िंदगी में बड़ी परेशानी चल रही थी, गुरुजी आपके आने से पहले आप आए तो सब कुछ ठीक हो गया, तो शायद भगवान, हम शायद क्या, मैं तो पागल हूँ, शायद नहीं है, हम यही मानते हैं कि भगवान ने ना, महामाई कालका ने गुरुजी को हमारी लाइफ में भेजा, भगवान ने ही हमारी लाइफ में गुरुजी को भेजा है कि चलो अब तुम संभाल लो इनको, इनकी डोरी तुम्हारे हाथ में सौंप रहे हैं हम। तो ये भगवान की रज़ा है ना, वो भगवान की मर्ज़ी है, हमारा ये मानना है, क्योंकि भाई हम पॉजिटिव तरीके से चलना पसंद करते हैं, और गुरुजी की कोई भी बात गलत नहीं है कभी भी, ठीक है। और बस बहुत देर हो गई है ना, यही बात मुझे बतानी थी, ये क्लियर करना था। बड़े सारे जो भी सवाल चल रहे थे लोगों के दिलों में इस तरीके के, अब करना बंद कर दो, और नहीं भी करोगे तो करते रहो, मेरे को फ़र्क नहीं पड़ रहा। बट जहाँ ये बात जानी चाहिए थी शायद वहाँ जाए, और लोग समझें कि हाँ गुरुजी बहुत प्यारे हैं। और मैं भी कभी किसी को कोई गलत बात नहीं बोलता कि
मत करो पूजा। क्यों? करो पूजा जिसको करनी है, जिसको भगवान को मानना है मानो, नहीं मानना मत मानो। कर्मों पे यकीन करते हो तो करो, बहुत अच्छी बात है, बट किसी को जज करना बंद कर दो, ठीक है? गलत मत बोलो किसी को। तो बस इसी के साथ कर रहा हूँ आज की वीडियो का एंड। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो मन करे तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना, ताकि मेरे को मोटिवेशन मिले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुरु जी का बहुत सारा प्यार, बहुत सारी ब्लेसिंग्स, बहुत सारी मुस्कुराहट। जय गुरु जी, बाय बाय।